हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2020 जो कि टीजीटी पोस्ट के लिए और 02/2020 पीजीटी पोस्ट के लिए आपसे इनवाइट की गई है। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं jobrasta.com पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आप 29 अक्टूबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक इसमें आवेदन कर पाएंगे और 30 नवंबर 2020 तक इसको फाइनल सबमिट आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये फॉर्म फिलअप का वीडियो है ये पहले ही अवेलेबल है, आप आराम से इस वीडियो को चेक कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो फुल प्रोसेस मैंने आपको यहाँ बताई है। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से फिल करना तो आप मोबाइल वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, प्रॉब्लम कई कैंडिडेट को यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड आती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दी गई है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है। जैसे अगर मान लीजिए आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएससी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, मैथ, आर्ट्स, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो जानकारी है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास कम से कम होनी चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर बात करें पीजीटी के लिए तो यहाँ पर देखिए आपको सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया आपको दिया गया है, ये फ्रेंड्स आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये प्रोसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है ये 15,508 पदों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे टीजीटी के जो दो भाग हैं वो है बालक और एक है बालिका, ऐसे ही पीजीटी के लिए भी दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15,508 है, दोनों को मिलाकर टीजीटी प्लस पीजीटी, और आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिखाई गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक सवाल आता है कि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं पेमेंट करने के बाद तो आपसे पूछता है कि आप बालक या बालिका किस संवर्ग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उस कंडीशन में फ्रेंड्स अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ बालक वाला जो सेक्शन है वो ही चूज करना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप बालिका या बालक इन दोनों में किसी को भी चूज कर सकती हैं, मतलब दोनों में से किसी को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब मेन चीज ये है कि आपको चूज सिर्फ एक ही करना है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए एक ही ऑप्शन है जो कि वो बालक ही सेलेक्ट करेंगे। फीमेल कैंडिडेट को दो ऑप्शन मिल जाते हैं, उनमें से वो कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं सीट कहाँ कम ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप चाहें तो इसमें जो है डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 01/2020 आपकी जो नोटिफिकेशन है इसका फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का जो सेक्शन है ये देखने को मिलता है, जिसमें आपका जो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अब लिखित परीक्षा जो होगी फ्रेंड्स वो 500 अंकों का होगा, और जो पेपर होगा लिखित परीक्षा होगी, और जो विषय है उससे रिलेटेड जो सामान्य योग्यता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न पत्र में 125 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अब ये तो फ्रेंड्स हो गया आपके नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका रजिस्ट्रेशन करते वक्त कि आप तटस्थ शिक्षक हैं या एडॉक टीचर है या नहीं है। अगर आप हैं और आपने डिटेल्स को प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो एग्जाम होगा वो 465 अंकों का होगा, और एक क्वेश्चन 3.72 अंक का होने वाला है। टोटल जो एग्जाम है वो 2 घंटे का आपका होगा, और यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स जो एडॉक शिक्षक है जो है उनके लिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको डिटेल्स दी गई हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको जो वेंटेज है मार्क्स का वो कैसे मिलेगा। तो 1 वर्ष की सेवा पर आपको 1.75 यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं, और अधिकतम आप 35 ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 465 नंबरों का आपका लिखित परीक्षा हो गया, वेंटेज आपको 35 मार्क्स का मिलेगा, तो ओवरऑल 500 अंकों का आपका पेपर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो सिलेक्शन है इसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसमें आवेदन मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें देखिए इसके सिलेबस की, तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर ही इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन आपको देखिए देखने को मिल जाता है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में फ्रेंड्स आपको सिलेबस मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ड्राइव फाइल ओपन हो जाएगी, और जब ये ओपन हो जाएगी आपको यहाँ पर देखिए इसका फुल सिलेबस देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट वाइज देखिए जो सिलेबस है वो दिया गया है। तो अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी में क्या आपके पैटर्न से सवाल आने वाले हैं, संस्कृत के लिए करते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स को पढ़ना होगा, आपके उर्दू के लिए या फिर आपके यहाँ पर जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स सिलेबस का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। जैसा आप देख रहे होंगे इसके 24 पेजेस हैं जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 24 का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे सिलेबस हैं, जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई आप करते हैं वो सिलेबस आप अकॉर्डिंग उसके पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे 02/2020 प्रवक्ता पोस्ट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। अब जो लिखित परीक्षा है उसका फ्रेंड्स 85% अंक गेन करता है, इंटरव्यू आपका 10% अंक गेन करता है। 10% को भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान के आधार पर, आपके व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर, तो ये भी आपको डिवाइड किया गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास एडिशनल जो योग्यता है जैसे डॉक्टरेट की उपाधि है या फिर एमएड है या फिर बीएड है या फिर जो भी आपके पास यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा अंक यहाँ मिलेंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का मतलब 100% का हो जाएगा। मार्क्स आपके सेम आपके यही रहेंगे 500 मार्क्स का, जिसमें लिखित परीक्षा आपके 425 अंकों की है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू 50 अंकों का है और विशेष योग्यता पर जो अधिभार है वो 25 अंकों का आपका रहेगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए 425 अंकों का जो प्रश्न पत्र है इसमें 125 क्वेश्चन होंगे, 3.4 अंकों का आपका जो है जो एक सवाल होगा और इसके अलावा 390 अंकों का होगा एडॉक टीचर्स के लिए, जिसमें 3.12 अंकों का आपका यहाँ पर क्या होगा जो है मार्किंग सिस्टम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर 1 वर्ष की सेवा के लिए एडॉक टीचर को 1.75 अंक दिए जाएंगे और मैक्सिमम ये भी यहाँ पर 35 ही ले सकते हैं। मीन्स 390 का आपका पेपर और 35 का वेंटेज, तो टोटल 425 अंक आपके हो गए। अब दोनों ही परीक्षा की अगर हम यहाँ पर बात करें, दोनों ही परीक्षा की चाहे टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं, अगर उसमें से कोई तुक्का लग के सही भी हो गया तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का बस यही फायदा आपका रहता है। इसके बाद जो चयन हेतु जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो साक्षात्कार के लिए बनेगी। साक्षात्कार में फ्रेंड्स सेलेक्टेड कैंडिडेट को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा और एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका भी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पीजीटी का सिलेबस का लिंक भी मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। सेम जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी यहाँ पर हो गया, इसके बाद आपके यहाँ पर संस्कृत है, इसके बाद यहाँ पर आपका उर्दू है, ऐसे ही आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलते हैं। सारे पेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, मतलब किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं और उससे रिलेटेड ही आपको आपका जो सिलेबस है वो पढ़ना है और उसके बाद ही आप इसकी तैयारी करेंगे। इसके बाद भी फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे 1-2 वीडियोज और बनाने की प्रीवियस पेपर से रिलेटेड और जल्दी ही वो वीडियो हम अवेलेबल आपको कराएंगे। और बाकी की जानकारी फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दी है, चाहे टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की बात करें, आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और इसके अलावा जो भी एजुकेशन क्राइटेरियाज हैं वो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। या तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं या फिर jobrasta.com पर भी चेक कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।